नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो वाय्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवासाहनं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय हो। हम पद्म पुराण के पर्व 39 में श्री राम लक्ष्मण ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। तत्काल देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। चारों निकाय के देव दर्शन को आए, विधि पूर्वक नमस्कार किया और यथास्थान बैठे। केवल ज्ञान की प्रभाव से केवली के निकट रात दिन का भेद नहीं रहा। भूमि गोचरी और विद्याधर केवली की पूजा कर यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। देव मनुष्य विद्याधर सभी ही राम लक्ष्मण हर्षित मन से सीता सहित केवली की पूजा कर हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछते हैं कि हे भगवान, असुर ने आपको किस कारण से उपसर्ग किया और आप दोनों में परस्पर अति स्नेह क्यों है। तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि हुई और कहा, पद्मनी नगर में राजा विजय पर्वत गुण रूपी अनाज उत्पन्न करने का उत्तम क्षेत्र, उनकी धारणी रानी और अमृतसर दूत सभी शास्त्रों में प्रवीण, राजकाज में निपुण, लोक रीति को जानने वाले इनके गुण ही प्रेम है। उसके उपभोगा नाम की स्त्री, उसके उदित मुदित नाम के दो पुत्र भानु कुशल, अमृत सुर दूत को राजा ने कुछ काम के लिए बाहर भेजा। वह स्वामी भक्त वसुभूत मित्र सहित चला। वसुभूति पापी अमृतसर की स्त्री से आसक्त दुष्ट चित्त रात्रि में तलवार से अमृतसर को मारने वाले के लिए नगरी में आया और लोगों से कहा, मुझे वापस भेज दिया है। और अमृतसर की स्त्री भोगा उससे संपूर्ण बात कही। तब उसने कहा, मेरे दोनों पुत्रों को भी मारो, तब हम दोनों निश्चित होंगे। सो इस बात उदित की पत्नी ने सुनी और सुनकर सभी बात उदित से कही। बहू सास का चरित्र पहले से ही जानती थी। इसको वसुभूति की बहू ने सब बात कही। जो परिस्त्री के सेवन से वसुभूत की पत्नी अपने पति से विरक्त थी, उदित ने सर्व बातों से सावधान होकर मुदित को भी सावधान किया और वसुभूत की उदित ने वसुभूत को मारा। वह पापी मरकर मलेच्छ योनि को प्राप्त हुआ। पहले वह ब्राह्मण था, कुशील हिंसा के दोष से चांडाल हुआ। एक समय मतिवर्धन आचार्य मुनियों में महातेजस्वी वह इस पद्मनी नगरी में आए और बसंतलक उद्यान में संग सहित विराजे और अनुधरा आरिका धर्म ध्यान में तत्पर। वह भी सभी आरिकाओं के साथ नगरी के पास उपवन में ठहरी। जिस वन में मुनिराज विराजमान थे, उस वन का अधिकारी आकर और मतिवर्धन आचार्य मुनियों में महातेजस्वी वह इस पद्मनी नगरी में आए और बसंत तिलक उद्यान में संग से विराजे।
और अनुधरा आर्य का धर्म ध्यान में तत्पर भय भी सभी आर्यिकाओं के साथ नगरी के पास वन में ठहरी। जिस वन में मुनिराज विराजमान थे उस वन में अधिकारी आकर राजा से हाथ जोड़ विनती करने लगा, हे देव, अपने उद्यान में दिगंबर मुनि संग सहित आए हैं। उन्हें मना करें तो डर लगता है और नहीं मना करें तो आप क्रोध करेंगे। ये हमारे पर बड़ा कष्ट आया है। स्वर्ग के समान यह वन है, अब तक इसमें किसी को आने नहीं दिया, परंतु मुनिराज का क्या करें? वे दिगंबर साधु देवों से नहीं रोके जाएं, हम कैसे रोकें? तब राजा ने कहा, तुम मना मत करो, जहाँ साधु विराजे वह स्थान महापवित्र होता है। राजा बड़ी विभूति सहित मुनियों के दर्शन करने को गया। महातपस्वी साधु उद्यान में विराजमान थे। वन की धूल जिनके शरीर पर लगी है, मुक्ति योग क्रियाओं से युक्त सौम्य मुद्रा। कोई मुनि कायुत सब ध्यान में खड़ा है, कोई पद्मासन से विराजमान है। 2, 3, 4, 5 उपवास, 10 उपवास, पक्ष, महीना आदि अनेक उपवासों से शरीर का शोषण किया है। पठन पाठन में तत्पर हैं, शुद्ध स्वरूप में मन को लगाया है। ऐसे महामुनि को दूर से देख राजा गर्व रहित होकर हाथी से उतरकर मुनिराजों को नमस्कार कर आचार्य परमेष्टि की 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़ प्रणाम कर पूछता है, हे नाथ, जैसे आपके शरीर में ज्योति है ऐसे आपके पास भोग नहीं। तब आचार्य महाराज ने कहा, यह क्या तेरी बुद्धि, तू शूरवीर भोगों में को स्थिर जानता है। यह बुद्धि संसार को बढ़ाने वाली होती है। जैसे हाथी के कान चंचल, ऐसा जीवन चंचल है। यह शरीर केले के थंब समान असार है, ऐश्वर्य संपन्न समान है। घर, कुटुंब, पुत्र, पत्नी, स्त्री, परिवार सब असार हैं, इनमें सार नहीं है। ऐसा जानकर संसार की माया में क्या प्रीति करना। यह संसार दुखदाई है। इस प्राणी ने अनेक बार गर्भ के दुखों को भोगा है। गर्भ में महानयक, महाभयानक दुर्गंध, कृमियों का जाल, रक्त, श्लेष्म आदि का सरोवर, महा असुचि, कीड़ा से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ। यह प्राणी संसार में अनादिकाल से मोह रूपी अंधकार से अंधा हुआ है और यह गर्भ के दुखों से हमें डरना चाहिए। धिक्कार है इस अत्यंत अपवित्र शरीर को। अशुभ का स्थान क्षण भंगुर, इसका कोई रक्षक नहीं। जीव शरीर का पोषण करता है, यह शरीर जीव को दुख देता है। सो यह महाकृतघ्न नष्ट रूपी जालों से बेष्टित, चमड़े से ढका हुआ अनेक रोगों का पुंज, उसका गर्भ से बाहर आने का स्थान ग्लानि रूप ऐसे शरीर को प्राणी स्नेह करते हैं। वे ज्ञान रहित हैं, अविवेकी हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? और इस शरीर में इंद्रिय रूपी चोर बैठे हैं, वे जबरदस्ती धर्म रूपी धन को चुराते हैं। यह जीव रूपी राजा कुबुद्धि रूप स्त्री से रमण करता है। मृत्यु इसको अचानक भक्षण करना चाहती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में कीड़ा करते हैं। ज्ञान रूपी अंगूठे से हाथी को बस कर महावैराग्य रूपी खूंटे से विवेकी स्त्री बांधते हैं। यह इंद्रिय रूपी घोड़ा मोह रूपी ध्वजा को धारण कर पर स्त्री रूपी हरी घास के महालोभ में शरीर रूपी रथ को कुमार्ग में डालते हैं। मन की चंचलता को रोकना ही हो गया। तुम संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, भक्ति पूर्वक जिनराज को नमस्कार कर समय स्मरण करो, निश्चय ही संसार समुद्र से तर जाओगे। तब संयम रूपी बाणों से मोह रूपी शत्रु को नाश कर लोक के शिखर पर अविनाशीपुर का अखंड राज्य करो, निर्भय होकर निजपुर में निवास करो। इस प्रकार मुनि
के मुख से वचन सुनकर राजा विजय पर्वत और सुबुद्धि राजा छोड़कर मुनि हुए। और दूत के दोनों पुत्र उदित मुदित ने प्रभुवाणी को सुन मुनि होकर पृथ्वी पर विहार किया। संवेशिकर तीर्थक्षेत्र की यात्रा को जा रहे थे, सो मार्ग भूलकर वन में भटक गए। वह वशभूत ब्राह्मण का जीव महारौद्र भील हुआ। उसने इन दोनों मुनिराजों को देखा, अति क्रोधायमान होकर कुठार समान कटु वचन बोले, दोनों मुनिराजों को खड़े रखकर मारने को तैयार हुआ। तब उदित मुनिराज ने छोटे भाई मुदित मुनिराज से कहा, आप डरे नहीं, क्षमा धर्म को धारण करें, यह मारने को आया है। हमने बहुत दिनों से तब द्वारा क्षमा का अभ्यास किया है, इसलिए अब दृढ़ता रखना चाहिए। यह वचन सुन मुदित मुनि बोले, हमने जिन मार्ग की श्रद्धा को धारण किया है, हमको क्या भय, धी तो विनश्वर ही है, और यह वसुभूति का जीव, उसको हमने पिता की पैर से मारा था। परस्पर दोनों मुनि ये बात बताकर अपने शरीर का मत छोड़ कायुष्य को धारण कर खड़े हो गए। वह भील मारने को आया, तब भीलों के स्वामी मलिक्ष राजा ने मना किया और दोनों मुनि को बचाया। यह कथा सुन राम ने केवली भगवान से प्रश्न किया, हे देव, भीलों के स्वामी ने दोनों मुनिराजों को बचाया, तो उसका प्रीति का कारण क्या? तब केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा, यक्ष नाम का गांव वहां सुरभ क्या? तब केवली भगवान ने कहा, एक यक्ष नाम का गांव, वहां सुरभ और कृषक नाम के दो भाई एक पक्षी का शिकार जीवित पकड़कर गांव में लाए। दोनों भाइयों ने धन देकर छुड़वा दिया। वह पक्षी मरकर मलिक्ष का राजा हुआ और वह सुरभ कृषक दोनों वीर उदित मुदित हुए। उस परोपकार से इन दोनों मुनियों को बचाया, और जो जीव जिसको अच्छा करता है वह जीव उसका अच्छा ही करता है। और जो जीव जिस किसी को बुरा करता है वह जीव उसी का बुरा करता है। संसारी जीवों की क्रियाएं हैं, इसीलिए सभी जीवों का उपकार ही करना, किसी जीव से बैर नहीं करना। एक जीव दया ही मोक्ष मार्ग है, दया बिना शास्त्र पढ़ने से क्या, एक पुण्य ही सुख का कारण है, इसलिए पुण्य करना। वह उदित मुदित मुनि उपसर्ग से छूटकर तीर्थ संवेशिकर की यात्रा करने गए। अनेक यात्राएं की, रत्नत्रय का पालन करते हुए समाधि पूर्वक प्राण छोड़े, स्वर्ग में गए। और वह वसुभूति का जीव जो मलिक्ष हुआ था, वह अनेक योनियों में भ्रमण कर मनुष्य देह धारण कर तपसी बना। अज्ञान तप से मरकर ज्योतिष देवों में अग्निकेतु नाम का क्रूर देव हुआ। भरत क्षेत्र में अरिष्टपुर नगर का राजा प्रियव्रत महाभोगी, उसके दो रानियां, एक कनक प्रभा दूसरी पद्मावती, वे उदित मुदित के जीव स्वर्ग से चयकर पद्मावती रानी के रत्नत्रय और विचित्र नाम के दो पुत्र हुए। और वे कनक प्रभा व ज्योति प्रभा देव वहां से चलकर अनुधर नाम का पुत्र हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को राजदेव भगवान के चैत्यालय में 6 दिन उपवास कर से छोड़ दिया। एक राजा की पुत्री श्री प्रभा लक्ष्मी समान उसके रत्न ने विवाह किया। श्री प्रभा की अभिलाषा अनुधर थी, और रत्न के अनुधर का पुनर्जन्म का बैर तो था ही, पुनः नया बैर हुआ। वह अनुधर रत्नत्र की पृथ्वी उजाड़ने लगा। तब रत्न विचित्र दोनों भाइयों ने अनुधर को युद्ध में जीत कर देश से निकाल दिया। देश से निकालने पर पूर्व बैर के कारण महाक्रोध को प्राप्त होकर जटावक्ल का धारी तापसी हुआ। वह विष वृक्ष समान कसाय रूपी विष का भरा हुआ। वह रत्न रथ का चित्र महातेजस्वी चिरकाल तक राजकर मुनि बन तब से स्वर्ग में देव हुआ, महासुख को भोगा, और वहां से चय कर सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमकर रानी बनना हुआ।